क्या हुआ? पार्वती जी बोली मेरे को एक सोने का महल बनवा दो नाथ। शिव जी मन में सोचे मेरे को पहले ही मालूम था, ये मुझे मालूम। क्या करेगी महल का? उसमें रहूंगी। अच्छा, शिव जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरे मन की बात है, अभी बनवा देता हूँ। विश्वकर्मा जी को बुलाया। पार्वती जी बोली अब विश्वकर्मा जी आ गए ना, अब मैं समझ लूंगी। बस पति एक बार पत्नी को सुनार की दुकान पर ले जाए, फिर बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाता, जो बोलती है पत्नी बोलती है। वो बेचारा कुर्सी पर बैठा रहता है। सुनार भी ऐसा होता है, चाय मंगवाएगा, साहब को चाय पिलाओ, क्योंकि पैसा वो ही देगा। साहब को चाय पिला, चाय पिला। पत्नी को सामने बिठाएगा, हाँ जी बताओ, ये 4 अंगूठियां हैं, ये हाफ सेट है, 1 तोले में ये भी आ सकता है, 1.5 तोले में ये आ सकता है, 2 तोले में ये आ जाएगा। इतने में पत्नी ने जो गले में पहन के देखा, पति से बोली कैसी लग रही हूं? पति बोले बहुत बढ़िया। बस तो करवा चौथ पे ले लूं मैं? पति ने कहा ले ले। अब करवा चौथ पे पत्नी ने हार पहना, छत पे गई, पति की पूजन करी, चलनी में मुंह देख रही थी पति का, पति उसके हार को देख रहा था। वो मुंह देख रही थी, वो हार देख रहा था। और पति ने चंद्रदेव को प्रणाम कर कर कहा रे गजब कर दिया, 2 लाख का करवा चौथ हो गया। सोचे देखे सुख क्या। और जैसे ही पत्नी ने सिर पे पल्लू लेके फिर पति के, अरे बोलो तो, पति के, ये पति के चरण छू रही थी। पति चंद्रदेव को प्रार्थना कर रहा था, जैसे आज छू रही है रोज क्यों नहीं कर देता? ऐसी कृपा। अब शिव जी ने कहा मैं बुलवा देता हूँ, लाओ। विश्वकर्मा जी को बोला, विश्वकर्मा जी आओ जरा। जैसे विश्वकर्मा जी आए, कह दिया पार्वती जी ने, अब मैं बता देती हूँ कैसा। और बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोला सोने की एक, सोने के पर्ण कोटे जिसमें सोने की अटरिया, सोने के पर्ण कोटे जिसमें सोने की अटरिया, बनवा दे। हमारे बीच में माननीय रेल मंत्री जी के अंदर से श्री राव साहब जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माननीय रेल मंत्री जी का, जो हमारे बीच में पधारे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन साधुता राव साहब जी का, जो इस पवित्र पुनीत अवसर पर आपका आगमन हुआ और शिव महापुराण की पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको यहाँ प्राप्त हुआ। कोपर गांव के आमदार जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
बनवादिर भोला सोने सोने की एक अटरिया बनवा दे रे भोला सोने की एक अटरिया सोने की एक अटरिया बनवा दे रे भोले सोने की एक अटरिया बनवा दे रे भोले सोने की एक बार माननीय रेल मंत्री जी के लिए और सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। आप इस पवित्र पावन अवसर पर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर पधारे, उसके लिए साधुता शिव कृपा। बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया बनवा दे रे भोला सोने की एक अटरिया सोने की एक नगरिया सोने की एक नगरिया बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया बनवा दे रे भोले सोने की एक नगरिया सोने के पर्णकोट सुहावे सोने की हो कुटिया सोने के पर्णकोट सुहावे सोने की झोपड़िया सोने के पर्णकोट सुहावे सोने की हो कुटिया सोने के पर्णकोट सुहावे सोने की हो कुटिया बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया बनवा दे रे भोले सोने की एक नगरिया शिव जी से प्रार्थना करी। विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ और विश्वकर्मा बाबा ने पार्वती जी जैसा जैसा बोली भगवान विश्वकर्मा जी ने वैसी वैसी नगरी बसा दी। अब नगरी तो बस गई, उद्घाटन की बारी आ गई। सबको निमंत्रण भेजे तो पार्वती जी ने सबसे पहला निमंत्रण भगवान विष्णु के यहाँ लक्ष्मी जी को भेजा। अपशब्द उन्हीं ने कहे थे, ताना उन्हीं ने दिया था, आड़ा टेढ़ा उन्हीं ने कहा था, अपशब्द उन्हीं ने कहे थे, इसलिए उनको वहां पर उनको पत्र भेजना जरूरी था। सब कुछ हुआ, सब कुछ। फिर आखिरी में मेरे देव अधिदेव महादेव ने निर्णय लिया, मेरे शंकर भगवान ने ये विचार किया कि कहीं शिवजी का ये विचार आया, शंकर भगवान ने ये विचार किया कि कहीं ये पार्वती जी के भीतर कहीं आई अभिमत्ता ना एकत्रित हो जाए। माननीय सांसद महोदय श्री चंद्रकांत जी खेरे जी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। बनवा दे रे भोले सोने की एक नगरिया सोने की एक नगरिया सोने की एक नगरिया बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया बनवा दे रे भोले सोने की एक नगरिया सोने की एक नगरिया सोने की एक नगरिया सोने की एक नगरिया बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया
वनवादी रे भोला सोने की एक नगरिया। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को लगा कि पार्वती जी के भीतर कहीं थोड़ा सा अहम ना आ जाए, और यदि ये अहंकार आ गया तो फिर हमारी तप साधना तो बेकार हो गई। तब लंकापति रावण के पिता श्री विशर्वा जी ने पूजन करी, और शिव जी ने ऐसी बुद्धि विशर्वा जी की कर दी कि विशर्वा जी ने जब पूजन पूरी हो गई, मकान की वास्तु पूरा हो गया मकान का, तब विशर्वा जी ने वही मकान दक्षिणा में मांग लिया कि ये मुझे दक्षिणा में दे दीजिए, इसको मैं रखना चाहता हूं, ये मुझे। पार्वती जी को क्रोध आ गया, विशर्वा जी तुमने मेरे मन के इस मकान को लिया है, ये लंका तुमने ली है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि इस लंका में कोई दिया जलाने वाला ना बचे, एक दिन इसमें आग जरूर लगेगी, ये मेरी पसंद। शिव कथा कर रही है। 3 कहने मेरे भगवान शंकर ने कहे हैं। पहला विश्वास, दूसरी जम के बोलो मेहनत, और तीसरे नंबर पर है सब्र। ये जब 3 गहने हमारे पास में रहे तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त होता। और शिव तो शिव है, कुछ नहीं रखते अपने पास में, सब देते। बस आप उसके नाम का स्मरण करते चलो, उसको पुकारते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते चलो। अगर अपनी किस्मत का ताला खोलना है तो भगवान शिव का स्मरण करते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे राधे राधे
समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का नैनों को डमरू वाले का नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला ओ अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे हरि बोल राधे 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 शंभो हरि बोल राधे राधे कुछ कमी नार मानो की, कुछ कभी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी नार मानो की, कुछ कभी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, ओ मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का ओ नैनों को काशी वाले का, ओ नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ
साधु समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मं बोलते चलो, 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 श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मं बोलते। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय से विनय करें, निवेदन करें, पुकारें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें। देखो दूसरे की जगह पर मत बैठो, थोड़ा थोड़ा खसक खसक कर बैठो। आराम आराम से जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठते जाएं। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर भाव से सभी लोग कहेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दुख काटो।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पार्वती जी के भीतर कुछ थोड़ा सा भी अहम एकाग्रित ना हो जाए, इसलिए शिव जी ने अपनी सोने की नगरी लंकापति रावण के पिता को दे दी। कथा के दूसरे दिन एक बात कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है आपका अहंकार। यदि भीतर का थोड़ा सा भी अहंकार अगर समाप्त हो जाता है तो परमात्मा के मिलने में देरी नहीं लगती। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चतुर्मास का समय था, जैसे चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और चातुर्मास का क्रम चालू होगा। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधक, उपासक, व्रती होते हैं, वो एक ही जगह पर अपने 4 महीना चातुर्मास का भजन, कीर्तन, स्मरण, जप, तप, साधना करते हैं एक ही स्थान। वो कहीं जाते नहीं है। किसी ने एक बात पूछी कि गुरुजी, व्रत क्या केवल मनुष्य ही करता है? क्या केवल मानव ही व्रत को धारण करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ है। शिव को पशुपति नाथ भी कहते हैं, अर्थात 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उनके पति बनकर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन तीनों का संहार मेरे शिव जी ने करा था। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से ये प्रश्न किया है। माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि व्रत का फल क्या केवल मनुष्य के ही खाते में, तपस्वियों के खाते में? जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, क्या केवल इन्हीं के खाते में केवल व्रत का फल है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, नहीं पार्वती, सुनो। 33 कोटि देवता में केवल एक, शिव जी कहते हैं केवल एक मुझे लोग पशुओं का देव भी कहते हैं, पशुपति नाथ भी कहते हैं। उसका फल मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्वती, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, चातुर्मास, ये जितने भी बड़े बड़े व्रत साधन जो आते हैं, इन साधनों में मनुष्य तो व्रत करता ही है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी तो साधना करते ही हैं, पर साथ में मान लो कोई श्वान है, कुत्ता है, कोई जीव है, कोई जंतु है, और मालूम पड़े कि आज शिवरात्रि का दिन है या प्रदोष का दिन है या सोमवार का दिन है, और वो सुबह से उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूखा है,
प्यासा, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, उसको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं पार्वती, मान लो अगर प्रदोष का दिन है और कोई पशु को अगर कुछ मिला नहीं है, अनायास, शिव तो अनायास कृपा करने वाले हैं। शिवरात्रि की कथा ये कहती है कि एक भील हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। बेलपत्र का पेड़ था, नीचे शंकर का शिवलिंग था, छाजल में जल था, रात भर पानी गिरता रहा, बेलपत्री का पेड़ हिलता रहा, उसमें से पत्ते नीचे गिरते रहे और प्रातः में शिवजी प्रकट होकर उस भील पर करुणा कर देते। ये तो शिव कथा तो अनायास कृपा करने वाली है, अचानक करुणा करने वाली है, अचानक दया करने वाली। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई वायुचर है, कोई ऐसे जीव हैं जो तिथि पर मान लो भूखे हैं, प्यासे हैं। शिव कहते हैं पार्वती, जितना मनुष्य को व्रत का फल प्राप्त होता है, शिव कहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा फल मैं पशुओं और पक्षियों को भी प्रदान कर देता हूं, उससे 4 गुना ज्यादा। उसको पशुपति नाथ कहते हैं। चतुर्मास का समय था, एक संत शिव के अड़भंगे भक्त थे, एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर भगवान शंकर की साधना, तप, आराधना शिव जी की करना प्रारंभ कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते, उन्हीं का पूजन करते, उन्हीं की अर्चना करते, उन्हीं की चाकरी करते। नदी के इस ओर संत सब तप साधना भजन पूजन कर रहे हैं और नदी के उस ओर एक परिवार रहता था जिसमें एक बालक रहता था जिसका नाम था शिवानंद। क्या नाम है बालक का? शिवानंद। और शिवानंद बालक रोज माँ जब कपड़े धोने के लिए आती, वस्त्र धोने के लिए आती, नदी पर कोई स्नान करने के लिए आती, तो शिवानंद बालक सामने घाट पर बैठे हुए संत को तप करते हुए देखता, पार्थिव पूजन करते हुए देखता, तो उसके मन में भाव जागृत हो गया कि एक बार मैं संत का दर्शन कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग हवा। शिवानंद बालक ने नौका ली, मैया को आज घाट पर ही छोड़ा और मैया को घाट पर छोड़कर शिवानंद बालक नाव को लेकर घाट के उस पार, शिवानंद बालक नाव लेकर घाट के उस पार पहुंच गया। संत बैठे थे, शिव की आराधना कर रहे थे, शंकर का तप कर रहे थे, साधना में लगे थे, शिव की भक्ति कर रहे थे। देखा बहुत देर तक बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने संत के चरणों को प्रणाम किया, पूछा कौन हो बालक तुम, कहां से आए हो, कहां रहते हो? बालक ने कहा मैं नदी के उस पार रहता हूं और मेरा नाम शिवानंद है। आपको आराधना करते हुए देखकर मेरा मन करा कि एक बार मैं आपको प्रणाम कर नमन किया, चले गया। अब तो शिवानंद का रोज का नियम बन गया। शिवानंद अब रोज
उधर जाता, उधर से फिर इधर आता, फिर उधर जाता, फिर इधर आता। एक दिन शिवानंद ने अपनी माता को प्रणाम कर कर कहा, माँ मेरा मन है, चातुर्मास का समय चल रहा है, 4 महीने चल रहे हैं, मेरा दिल करता है माँ कि मैं वो संत जो घाट के उस पार है ना, उसकी सेवा करना चाहता हूं, मैं संत की सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, माँ ने आज्ञा कर दी। बेटा शिवानंद संत के पास चला गया। संत दिन रात अपनी मस्ती में शिव स्मरण में लगे रहते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संत बैठे, शिवानंद बालक भी भगवान शिव की आराधना में डूबा रहता, भक्ति में। एक दिन शिवानंद बालक बेलपत्र के कुछ पत्र लेकर आ गया। गुरुजी का हृदय थोड़ा सा दुखा। पूछा, तुम बेलपत्र के पत्ते लेकर आए हो, क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को मंत्र दिया है? क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को लाने के लिए निमंत्रण दिया है? शिवानंद बालक बोला कि मैंने ना तो कोई पत्र दिया, ना कोई मैंने मंत्र दिया, और ना कोई मैंने निमंत्रण दिया। बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए
मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफ़ों को हरने के लिए, हे माँ गोरा मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेल पत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेल पत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत थी, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना ना, ये गलत है, ये गलत है। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता, और फिर लेकर आकर डूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूँगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ। क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है। दवाई खाने का भी तरीका होता है। आवाज सेट नहीं है भाई। दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है। उस दवाई को खाओगे, आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं, संत ने कहा कि तुमने गलती करी, तुमने करी। पहले मंत्र दो, फिर से बोलो, पहले मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर डूठी तोड़ते समय, फिर मंत्र, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मंत्र के बाद निमंत्रण दो। माँ हे माँ गौरा, साथ में बोलो, हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देव अधिदेव महादेव बुला रहे हैं मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। माँ आपको शिव ने याद किया है। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। चलो माँ। क्या तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। क्या तुमने मंत्र दिया? नहीं। तब संत को क्रोध आया। संत ने कहा बेटा ऐ शिवानंद, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र। ठीक है प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करिएगा। आप जब कृपा करेंगे, जब दया करेंगे, जब मेरा बाबा करुणा करेगा, दया करेगा, तब मैं फिर पुनः बेलपत्र को लेकर
फिर पुनः। अब शिवानंद जैसे संत ने बताया था वैसे की वैसे ही कहने लगे। अब उसका फल संत को नहीं मिल रहा, उसका फल शिवानंद को मिलेगा। समय आया, 2 महीना चतुर्मास के निकल गए और 2 महीना निकलने के बाद आज संत बैठे थे, तप की मुद्रा में शिव की आराधना कर रहे थे। आंखों से नीर बह रहा था संत के मुख से, अश्रु। शिवानंद ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू बह रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है? मेरे भाई, जिससे प्रेम करो, जिसको अपना मानो, और अगर उसी की जिंदगी में दुख आने वाला हो और आपको मालूम पड़ जाए कि जिंदगी में ये तकलीफ आ रही है उसके, तो नैनों से नीर बहने लगता है, आंसू। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम स्व कल्याणी, ऋषिकेश, अनर्थ है, लाड़गांव रोड, बेजापुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम स्व कल्याणी, ऋषिकेश, अनर्थ है, लाड़गांव रोड, बेजापुर से हूँ। मैं 12 वर्षों से चक्कर आना, बेहोश हो जाना, सिर दर्द होना और फिट की बीमारी से परेशान थी। 12 साल से मुझे फिट की बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी, सिर दर्द होता था, बेहोश हो जाती थी, चक्कर आता था। 12 साल से ये तकलीफ भोग रही थी। 3 बार सीटी स्कैन करवाया, लेकिन उसमें भी कुछ हल निकल कर नहीं आया। एक दिन मेरी माँ ने आपकी शिव कथा सुनकर मुझे भी 1 लोटे जल महादेव पर चढ़ाने का कहा। अब मैं 2 साल से बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, 2 साल से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रही हूँ, बाबा की पंडाल में कथा सुनती हूँ, और आज बाबा की कृपा से 2 साल में मुझे एक भी फिट का दौरा नहीं आया और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरी फिट की बीमारी जो चल रही थी 12 साल से, वो 2 साल से बंद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री श्री अब्दुल सत्तार जी साहब पधारे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन साधुता, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आपका आगमन हुआ। श्री अब्दुल सत्तार जी साहब, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बारह साल से फिट की बीमारी थी और 2 साल से बाबा की कृपा से फिट की बीमारी समाप्त हुई है। गोली दवाई सब बंद। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। श्रीमती हेमवती हनुमंत
कुम्हार, पूना से कातराज। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग, मेरा मोबाइल नंबर ये, श्रीमती हेमावती हमूमत कुम्हार, पूना से कातराज, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मैं बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर में आई हूँ। ओमकारेश्वर शिव महापुराण की कथा को अपनी माता जी को श्रीमती गंगाबाई एरप्पा कुम्हार, तालुका आलंद, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक से, इनको स्तन का कैंसर हो गया था। 200 ग्राम की गांठ थी। उनकी बेटी मेरी माँ को पुणे में लेकर आई। रूबी हॉस्पिटल में बताया तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में ऑपरेशन करने का बोल दिया। तब हमारे मन में आया कैसे कराएं। मैंने आपका शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल लेकर आती, बेलपत्र चढ़ा हुआ किया। तब मेरी माँ का स्तन का 200 ग्राम वाट गांठ कम हो गया। 3 महीने लगातार शिवजी की सेवा किया। 3 महीने के अंदर डॉक्टर को बताया तो गठान पूरी गल चुकी थी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया और कैंसर की रिपोर्ट भी नील आई है। मैं बेजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आई हूँ और मेरे बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? पत्र बहुत सारे हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ते नहीं, फिर भी जो पत्र हाथ में आ जाता है उसका स्मरण कर लेते हैं। और शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 महीने पूर्ण निकले। 2 गुरु की आंख से आंसू बहे, नेत्रों से जल। घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी कल्याणी मागो घड़ी रे। 12 साल से मिर्गी की बीमारी थी और फिट आते थे। बाबा की कृपा से 2 साल से फिट आना बंद हो गए। शिव जी की कृपा। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा।
शिव पुराण का। शिवानंद ने रोते हुए देखा, पूछा, गुरुजी तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? गुरुजी कुछ नहीं। बस गुरुजी ने एक ही बात करी, शिवानंद अपने घर जाओ। 8-10 दिन जरा घर पर रहकर फिर आओ, जाओ। शिवानंद ने कहा, गुरुजी घर? हाँ, आप मुझे घर क्यों भेज रहे हो? गुरुजी ने कहा, मेरा मन है कि तुम थोड़ा सा 8-10 दिन, अब 2 महीना रहते रहते हो गए, 8-10 दिन तुम अपने घर पर होकर आओ, फिर वापिस आ जाना। जाओ जरा 8-10 दिन के लिए तुम अपने घर पहुंचो, जाओ। शिवानंद ने